आपके दिनचर्या में सबसे जो खराब चीज़ें होती हैं, आपके द्वारा बनाई गई खाने की चीज़ें होती हैं। अब मेरा ये मानना है अब तक का कि एक इंसान ऐसा कोई चीज़ बना ही नहीं सकता है विदाउट नेचर के इन्वॉल्वमेंट के, जो किसी इंसान को फ़ायदा करे। वो नुकसान करेगा, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे कोई दवाई हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे घर मकान कुछ भी हो। हर जगह पे कहीं ना कहीं इंसानों को दिक्कत इससे होती है और उस दिक्कत का रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। इसी में आपका एक स्वास्थ्य है। आपके अंदर बहुत तरीके के वीकनेस आते हैं, शरीर में थकान, आलस, कमजोरी। अक्सर लोगों को शिकायत क्या होती है कि उनके अंदर सेक्सुअल वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक ऐसा चैप्टर है कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश, पूरी दुनिया इस चीज के पीछे पागल है और कुछ लोग हरिश्चंद्र होकर के बैठे हुए हैं। हकीकत ये है कि इसमें कई कैटेगरी के लोग हैं। आप ये मत देखिए कि कौन लोग आपके आस्था को मानने वाले हैं, किसी भी धर्म के हो, और कौन नहीं मानने वाले हैं। यह बात दोनों की मिलाकर के होती है। अगर आपका उम्र 40, 45 या 50 साल से ऊपर है, 60 साल, 65 साल से ऊपर है, तो उस कंडीशन में हार्मोनल चेंजेस के कारण में और आपके रूटीन में, अगर आप एल्कोहलिक हैं, अगर आप नशा करते हैं, तो आपको अवसाद होगा। अवसाद मतलब धीरे धीरे काम वासना से आप बिल्कुल दूर हटते चले जाएंगे। एक्साइटमेंट की वैल्यू, थॉट बिल्कुल हट जाएगी आपके लाइफ से। तो आप बोलते हैं कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन यंग में तो आपने कहीं ना कहीं चरस बोया होगा, आपने दिक्कत तो किया होगा। तो प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ये दिक्कत लोगों को होती क्यों है और इसको दूर कैसे किया जाए। ये इस चैप्टर पे ना कोई बात करना चाहता है, लेकिन कोई पिक्चर अगर रिलीज हो जाए तो हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं और जो बहुत ही अच्छे लोग, जो किसी को देखना नहीं पसंद करते हैं, जो बात करना पसंद नहीं करते हैं, उसको सुपर डुपर हिट करा देते हैं और करोड़ों अरबों का टर्नओवर करा देते हैं। ये हर घर का किस्सा है। किसी का मोबाइल उठा के देखिए, हिस्ट्री चेक करिए आराम से, कहीं ना कहीं कुछ मिल जाएंगे आपको। लोग जानना चाहते हैं लेकिन कुछ मिला नहीं जानने के लिए। और यही लोग हमारे देश के अंदर में जो भी औरतों को, लड़कियों को, बच्चियों के साथ में अपराध होते हैं, अश्लीलताएं होती हैं, ये फुल रिस्पॉन्सिबल होती हैं अपराध करने के लिए। तो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आया हूं कि जब आपका बच्चा यंग हो या आ भी रहे, तो सबसे पहली बात कि जो मैरिज वाला जो एज का रेशियो है वो एक बिल्कुल फिक्स वैल्यू पे होनी चाहिए, सही समय पे होना चाहिए। आप अगर एज लिमिट को क्रॉस करेंगे तो आपके हार्मोन कंफर्म है कि उछाल मारेंगे और कहीं ना कहीं गलती आपसे कराएंगे। अगर आपके पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो उस कंडीशन में आपको दिक्कत आएगी। मेल हो चाहे फीमेल हो, कहीं ना कहीं अदर प्लेस पे अट्रैक्शन तो होगा आप लोग का। परिवार उजड़ेंगे ही उजड़ेंगे आपके। दूसरा चीज क्या है, अगर आप एल्कोहलिक हैं, अगर आप कोई नशा करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको अवसाद होगा। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आपके अंदर किसी भी तरीके का नशा होगा तो आपके अंदर जो एक्साइटमेंट की वैल्यू होती है नॉर्मल वैल्यू से काफ़ी गुना कम हो जाएगी। जब कम होगी तो आप अपने पार्टनर को सही नहीं रख पाएंगे, खुश नहीं रख पाएंगे। तो वहाँ पे आपका पार्टनर भी बहकने के लिए तैयार है और आप वहाँ पे धर्म की पूजा करने चले जाएंगे कि आपको तो मतलब ही नहीं है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, नेचर के अच्छे हैं। लेकिन हार्मोन तो हार्मोन है। कितना भी अल्कोहल पिएंगे, कुछ भी करेंगे, अगर आपकी उम्र ठीक ठाक है, 20, 25, 35, 40, 45 साल चल रही है, तो 10 दिन, 20 दिन, महीना भर में तो हार्मोन आपका आउट ऑफ कंट्रोल होगा। जब कंट्रोल होगा तो कहीं ना कहीं आपको मौका मिलने की जरूरत है, आप कहीं ना कहीं गलत काम करेंगे। तो इसलिए आपको एल्कोहल या जो भी नशा होते हैं इनको नहीं करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार और आपके आसपास का समाज सुरक्षित रहे तो। क्योंकि जो लोग धर्म के पुजारी बनते हैं, जो लोग समाज को बनाने की बात करते हैं, ये वही लोग हैं जो समाज को तोड़ देते हैं। तो ये एक ऐसा चीज है कि जो लोग बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस पे कई घर, परिवार, मोहल्ले उजड़ जाते हैं, पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। तो आपको अपने पार्टनर के साथ में अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनानी है, नशा से दूर रहना है। और पहली बात कि कभी फिक्स डाइट लेने की गलती जिंदगी में आप करिएगा मत। कभी फिक्स डाइट पे आप रहना चाहेंगे तो आपके लाइफ की पहली और आखिरी भूल होगी। ऐसा कोई रोग होगा नहीं जो आपको होगा ना। डाइट को अपने चेंज करते रहें। जो आहार श्रृंखला है, नेचुरल, जो भी फल फूल सलाद जो भी आप खाते हो, आपके आसपास जो भी चीजें मिलती हों, आप इसको चेंज करते रहें। चेंज करना है और जो जैसा जिस नेचर का मिलता हो, कोशिश करें कि उसके नेचुरल टेस्ट और फ्लेवर को ज़्यादा चेंज ना किया जाए। चेंज करेंगे, केमिकल का यूज करेंगे तो लाइफ तो उजड़ेगी कभी ना कभी आपकी।
कई चीज़ें हैं, इसके बारे में मैं बताऊं तो आपको कई दिन लग जाएंगे समझाने में, सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर है। फिर भी मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि जिनके अंदर में सेक्सुअल वीकनेस आता है, जिनके अंदर में एक्साइटमेंट नहीं आता है, उनको क्या करना चाहिए, कुछ न कुछ तो टॉपिक है